10 पॉइंटर्स के साथ में बात करने वाले हैं फोर्ड एंडेवर या फोर्ड एवरेस्ट की। ये एग्जैक्टली वो वेरिएंट उठा के लाया हूं जो कि इंडिया अगर गाड़ी आती है तो आएगा, यानी कि 2 लीटर डीजल इंजन टाइटेनियम वेरिएंट राइट हैंड ड्राइव जो थाईलैंड में बनती है वही इंडिया में आने की बात चल रही है। क्या सब चीज़ें हैं उनकी बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में, जहां पे 10 पॉइंटर्स में से 5 पॉइंटर्स ऐसे होंगे जिसमें बताऊंगा क्यों आपको ये गाड़ी नहीं खरीदनी चाहिए, 3 पॉइंटर्स क्यों खरीद लेनी चाहिए अगर आती है तो, और 2 पॉइंटर में हम बात करेंगे कि फोर्ड की करंटली इंडिया में स्थिति क्या है, प्लान क्या कर रहे हैं भाई साहब 2025 के हिसाब से। टेक्निकली स्पीकिंग फोर्ड आज भी इंडिया में प्रेजेंट है। सानंद का इंजन प्लांट भी काम कर रहा है, सर्विस सेंटर्स भी मोर और लेस अच्छी सर्विस दे रहे हैं, लेकिन कार प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। पर खबरें आपने जरूर सुनी होगी कि फोर्ड अब वापस आने की तैयारी में है, और 2 बार फोर्ड के जाने के बाद, एंडेवर या एवरेस्ट का वीडियो बनाने के बाद भी मुझे तसल्ली नहीं हुई, तो मैं फिर आ गया हूँ नेपाल एवरेस्ट चलाने। A sincere thanks to friends in नेपाल जिन्होंने गाड़ी दी शूट के लिए। देखो, इससे पहले मैं कुछ शुरू करूं या नेगेटिव पॉइंट बताना शुरू करूं या ये बताना शुरू करूं कि क्यों आपको ये गाड़ी नहीं लेनी चाहिए, आई टेल यू आई लव फोर्ड फॉर मल्टीपल रीजन। उनके कई प्रोडक्ट मुझे भयंकर पसंद है एंड दिस इज़ वन ऑफ दोज प्रोडक्ट। कोविड के टाइम पे मैं जब ये गाड़ी रीलॉन्च हो रही थी या नई गाड़ी जब आ रही थी, मैं उठ के थाईलैंड गया एग्जैक्टली इस प्रोडक्ट को कवर करने। उसके बाद में मैंने इसका बेस पेट्रोल वेरिएंट चलाया बिकॉज मैंने उसकी बहुत तारीफें सुनी थी। मैंने इसका V6 डीजल जो है अभी तक नहीं चलाया, बट एक दिन वो भी चलाऊंगा मैं, कहीं ना कहीं जाके मिल जाएगा तो, और उसका भी वीडियो मैं बना के दूंगा। हाउएवर देयर आर पॉइंट्स विच यू शुड कीप इन माइंड। पहला पॉइंट कि क्यों आपको फोर्ड एवरेस्ट अगर वापस आ जाए तो नहीं खरीदनी चाहिए, एंड दैट इज फोर्ड जो है 2 बार भारत छोड़ चुका है, 2 बार भारत छोड़ चुका है। ठीक है, सबसे पहले जब वो छोड़ के गए थे उस बात को भूल भी जाएं कि हो गया यार, पुरानी बातें हैं, मिट्टी पाओ ऐसे वाला सिचुएशन डाल भी दें। सेकंड टाइम ये उनकी बेवकूफ़ी थी जो उन्होंने मल्टीपल डिसीजन लिए, उनके मैनेजमेंट ने डिसीजन लिए। यहाँ पे फोर्ड के बैठे एम्प्लॉयज़ की प्रॉब्लम थी कि वो ढंग से पूरा मार्केट रीड भी नहीं कर पाए और अपना दिमाग चला के पूरी कंपनी को स्पॉइल कर दिया। पहला डिसीजन जो उनका मेजर गलत हुआ वो था फोर्ड का नया प्लांट जो उन्होंने सानंद में बनाया। इट वॉज नॉट रियली रिक्वायर्ड, अगर बनाते तो भी उन्होंने इस तरीके से बनाया, इतना पैसा उसमें ठूस दिया ग्लोबल लेवल का बनाने के चक्कर में कि आज उस प्लांट को सिर्फ टाटा एंजॉय कर रहा है। वो एंजॉय कर ही नहीं पाए, वहाँ पे इतना कैश बर्न किया उन्होंने कि हालत खराब हो गई। 20 साल तक लगातार कंपनी कुछ खास प्रॉफिट नहीं बना पाई, और उस प्रॉफिट नहीं बनाने के साथ साथ में स्टूपिड डिसीजन लिए गए। यानी कि जब कंपनी या जब पूरा इंडिया जो है वो फीचर्स की तरफ बढ़ रहा था, जहाँ Hyundai और कई ग्रुप्स ने जो है फीचर्स की आदत डालना शुरू कर दी थी कि अच्छे फीचर्स जो है गाड़ी में आने चाहिए, गिमिक्स जो होने चाहिए, तब फोर्ड फीचर्स हटा रहा था, और ये उनका एक और बहुत ही बुरा डिसीजन था। धीरे धीरे वो स्थिति आ गई जहाँ पे फोर्ड ने किया दरवाजा बंद एंड दे लेफ्ट। दूसरा पॉइंट, एंडेवर कितने की आती थी आपको क्या याद है? 30, 40, 35, 50, 45 कितने लाख की आती थी? ज़्यादा से ज़्यादा 50 लाख, राइट। आपको लोअर वेरिएंट भी मिल जाता था एक टाइम पे, हायर वेरिएंट भी मिल जाता, मैनुअल, ऑटोमेटिक, 2 लीटर सिंगल टर्बो, 2 लीटर डबल ड्यूअल टर्बो, बाई टर्बो बेसिकली जो ये है, या जब पहले आती थी जब 2.2, 3.2 जो भी मिलता था। बट अब अगर एंडेवर भारत में आई, एवरेस्ट नाम से आई या किसी भी नाम से आई, तो लोग ऐसे जश्न नहीं मना पाएंगे प्राइस को सुन के, बिकॉज ये गाड़ी ऑलमोस्ट 80 लाख रुपीज़ ऑन रोड जाएगी अगर इस ट्रिम में लाई जाए। हाँ, फोर्ड जो है प्राइस कम रख सकता है, मल्टीपल वेरिएंट ला के, यहाँ पे ज़्यादा CKD VKD बना के। आई डोंट थिंक इतनी मेहनत वो कर पाएंगे। जिस तरीके से ऑपरेशंस कंपनी चलती है उस तरीके से मुझे नहीं लगता ये सब पॉसिबल है। दे आर मेकिंग इट इन थाईलैंड, दे हैव नो सेंस ऑफ रीडूइंग इट इन इंडिया। ऐसा हेवीली नॉकडाउन या कंप्लीटली नॉकडाउन किट वगैरह ला के काम करना जो है सेंस नहीं बनाता है, तो फोर्ड जो है वो प्राइस कंट्रोल नहीं कर पाएगा। उसके बाद तीसरा पॉइंट, रिपेयर कॉस्ट। देखो, मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, फोर्ड जब भारत में दोबारा एंट्री लेके आई थी उसके बाद से ही उनकी इमेज ये हो गई थी, भाई इनको बहुत ही महंगा है मेंटेन करना। पहले उनकी चाइल्ड पार्ट्स नहीं मिलते थे, फिर उन्होंने चाइल्ड पार्ट बनाना शुरू किया तो भी प्राइस जो है, पार्ट्स जो है वो जल्दी ख़राब होते थे, या जल्दी रिवीजन चाहिए होता था, या रिप्लेसमेंट चाहिए होता था, या जो है वो इवेंचुअली महंगे ही पड़ते थे कस्टमर को। वो इमेज इनिशियली ही बन गई। हालांकि फोर्ड ने ये सब करेक्ट कर लिया था, स्पेशली लास्ट के 5 साल अगर उनकी देखो, मतलब 2015 से जितने भी टाइम तक वो रहे, वो एक्चुअली काफ़ी सही स्टेज में थे अपने प्रोडक्ट्स और उनकी रिपेयर कॉस्ट वगैरह को देख के। इमेज नहीं सुधरी थी, अलग बात थी, लेकिन फोर्ड जो है अगर अब इस गाड़ी के साथ में आता है तो दे विल अगेन फेस द सेम प्रॉब्लम। इंडिया में बनेगी नहीं, काफ़ी सारे पार्ट बाहर से लाने पड़ेंगे, गाड़ी जो है एक्सीडेंटल केस या कुछ भी हुआ उस सिचुएशन में रिपेयर करने का आएगा मोटा बिल। उसके बाद में चौथा रीज़न है फॉर्च्यूनर। देखो, बात ये है कि फोर्ड जब एंडेवर आती थी और फॉर्च्यूनर एंडेवर जो लास्ट राइवलरी आपने देखी है, फोर्ड उस टाइम भी फॉर्च्यूनर से कई मामलों में बेहतर थी। अब तो फोर्ड का अपडेट आ गया है, एवरेस्ट या एंडेवर का अपडेट आ गया, लेकिन फॉर्च्यूनर का नहीं आया, तो डेफिनेटली ये गाड़ी बेहतर है कई मायनों में, एंड देयर इज नो फैक्ट डिनाइंग इट। बट
फॉर्च्यूनर, माइटी फॉर्च्यूनर जो है वो अगले साल अपडेट हो जाएगी और उसके बाद में टोयोटा वहाँ क्या गेम खेलेगा ये किसी को नहीं पता है। अगर उन्होंने ढंग से अपडेट दे दिया तो जो फॉर्च्यूनर की स्ट्रॉन्ग रिलायबिलिटी और ब्रांड नेम है उसके आगे फोर्ड को फिर से झुकना पड़ेगा। और आखिरी समस्या जो मुझे लगती है वो है इंजन। नहीं, पावर की कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा तो बहुत बढ़िया इंजन है। इनफैक्ट ये पर्टिकुलर इंजन जो है इंडिया आया भी है 2 लीटर बाई टर्बो स्टेट में। यहाँ पे मोस्टली जिन मार्केट्स में अभी ज़्यादातर जहाँ सेल हो रही है वो एक्चुअली यूरो 4 स्टेज में है, यूरो 6 स्टेज में भी अवेलेबल है। लेकिन इस इंजन के साथ में थोड़े रिलायबिलिटी इशूज़ रहे हैं, गियरबॉक्स के साथ में भी रहे हैं, वो अलग बात है। बट उसके अलावा क्या ऑप्शन अवेलेबल है? V6 डीजल लेके नहीं आएंगे, इंडिया के लिए बड़ा हो गया, प्राइस और कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। 2.3 इको बूस्ट पेट्रोल बेहतरीन इंजन है, वो डीजल के बैन वैन वाला चक्कर भी जो है कई जगह नहीं पड़ेगा। लेकिन क्या पेट्रोल लोग खरीदेंगे? फॉर्च्यूनर में कितने लोग पेट्रोल लेते हैं, कितने लेते थे जब एंडेवर जो है यहाँ अवेलेबल थी? कितने लोगों ने डिमांड की भाई पेट्रोल होगा तो हम वो भी ले लेंगे? ऐसा कोई खास जो है नाम मेरे को आप बता नहीं सकते हो। हाँ, मार्केट पूरी तरह बदल जाए, क्या पता ऑफ रोड एंथुजियास्ट लोग जो है देश में आ जाए तो वो शायद ले ले, बट उन लोगों के लिए ऑलरेडी महिंद्रा बहुत सारी चीज़ें बना रहा है। स्पीकिंग ऑफ महिंद्रा, लोग महिंद्रा को बड़ा ब्लेम करते हैं कि महिंद्रा की वजह से हमें जाना पड़ा, उनके साथ हमने डील करी थी, फिर वो भाग गए, हमें धोखा दे दिया। बच्चों की तरह बहुत इन्होंने कंप्लेन करी थी वैसे, बट वॉज महिंद्रा स्मार्ट और वॉज फोर्ड स्टूपिड, उसको हम कभी एक दिन और डिस्कस करेंगे। फिलहाल पॉजिटिव पे चलते हैं। ओके जी, तो इंटीरियर सबसे पहले तो पॉजिटिव पॉइंट जो है इस गाड़ी का है, क्या खूबसूरत इंटीरियर इस गाड़ी के। हर एक चीज़ ऐसे लगता है कि हाँ भैया सोच समझ के बनाई गई है एंड डे 1 से ही जो है वो एकदम बढ़िया तरीके से लोडेड है, बढ़िया तरीके से जो है आपको ऐसा वेल पुट टुगेदर लगती है। नॉट जस्ट इंटीरियर, एक्सटीरियर में भी गाड़ी दिखने में फैंटास्टिक है। हर एक चीज़ जो है गाड़ी की, चाहे रोड प्रेजेंस ले लो, चाहे एंगल्स, चाहे वो स्टांस ले लो, हर एक चीज़ जो है बेहतरीन लगती है। एंड देयर इज नो डाउट ये गाड़ी जो है किसी भी कंपटीशन कार से बेहतरीन लगती है करंटली, डिस्पाइट द फैक्ट कि 3 साल पहले आई थी। उसके बाद में आती है दूसरी चीज़ एंड दैट इज ऑफ रोडिंग एबिलिटीज़। ये गाड़ी जो है ट्रस्ट मी इतनी बेहतरीन है अपने ऑफ रोडिंग एबिलिटीज़ में, हमने कभी भी इस गाड़ी को खास तवज्जो इसे दी नहीं है। मैंने इसको 4x4 अवतार में जो है पेट्रोल में भी चला लिया है, डीजल में भी चलाया है, फिर से डीजल चला रहा हूँ। 2 लीटर इको ब्लू इसको कहा जाता है, बाई टर्बो इंजन ये है। एंड मुझे मोस्ट ऑफ द टाइम जो है इस गाड़ी को किसी भी 4x4 में डालने की जरूरत नहीं पड़ी। हालांकि मैंने ड्यून बेशिंग वगैरह सब कुछ की है, लेकिन ये गाड़ी जो है वो अपना रियर डिफ्लॉक के साथ में आती है। एक तो आप रियर व्हील ड्राइव में भी रियर डिफ्लॉक में आती है, वैसे इंडिया में रियर व्हील ड्राइव होने की चांस नहीं है, बट रियर व्हील ड्राइव में भी ये रियर डिफ्लॉक के साथ में आती है। अलॉन्ग विद दैट 4x4 कैपेबिलिटीज में आपको कई चीज़ें मिलती है, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हो 2H 4H 4L। हालांकि इस गाड़ी का एक और वेरिएंट आता है प्लैटिनम, और उस वाले वेरिएंट में ये गाड़ी जो है आपको मिल जाती है 4x4 ऑटोमेटिक वाला सिस्टम भी उसमें आता है, 4A करके कुछ आता है, तो खुद से गाड़ी सेलेक्ट कर लेती है कि 2 व्हील ड्राइव में चलना है या 4 व्हील ड्राइव में चलना है। दो उस गाड़ी में जो है आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक 21 इंच की रिम का ऑप्शन मिलता है और एक आई थिंक 17 इंच के ऑफ रोड टायर्स के साथ में मिलता है। तो क्या उछली है गाड़ी, बट ट्रस्ट नहीं, उस वाले वेरिएंट की हमें ज़रूरत भी नहीं है। इस वाले वेरिएंट के साथ में भी जो है ज़बरदस्त ऑफ रोड केपेबल ये गाड़ी है। अप्रोच डिपार्चर एंगल जो है वो भी बेहतरीन है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। और तीसरी चीज़ जो मुझे इस गाड़ी के बारे में बेहतरीन लगती है वो इस गाड़ी की राइड क्वालिटी। खराब सड़कें हो चाहे हाईवेज हो, कुछ भी हो, ये गाड़ी शाइन करती है। ये एंडेवर की अच्छी बात रही है पहले भी। मैं एंडेवर को लेके हिमाचल भी जा चुका हूँ, जैसलमेर भी जा चुका हूँ जब वो रही थी। इस पर्टिकुलर जो जनरेशन को मैं लेके सैंड में जा चुका हूँ। नॉट बहुत ज़्यादा खराब रोड अभी तक, तो मतलब ऐसी खराब रोड भी ले गया हूँ, बट ये खराब ही मानी जा सकती है। और अच्छे खासे हाईवेज पे जहाँ पे 130-140 किलोमीटर वहाँ पे भी ले जा चुका हूँ, और हर जगह एंडेवर जो है वो कमाल ही परफॉर्म करती है। डिस्पाइट द फैक्ट कि इस पर्टिकुलर गाड़ी जो मैं अभी चला रहा हूँ उसमें रियर में थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर है अकॉर्डिंग टू पैसेंजर्स नहीं है, बट फिर भी गाड़ी जो है बहुत ही बेहतरीन वेल कंपोज्ड चलती है। एंड हर सिचुएशन में जो ऐसा बोलती है कि भाई ये है गाड़ी की राइड और ये है हैंडलिंग भी अच्छी है एक्चुअली। हाई स्पीड पे भी फॉर्च्यूनर जो है वो इसके आगे पानी भरती है राइड और हैंडलिंग में। ट्रस्ट मी, मैं सही बता रहा हूँ, मैंने बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस किया इन गाड़ियों को एंड कोई मुकाबला ही नहीं है अगर आप फॉर्च्यूनर से कंपैरिजन करना चाहो तो। दिस वाज माइल्स अहेड एंड दिस इज माइल्स अहेड इन टर्म्स ऑफ राइड एंड हैंडलिंग, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। और अगर फोर्ड अपने सारे के सारी फाइलों से मिट्टी हटाने की कोशिश कर रहा है और कर पाता है तो 2025 में जब हम बैठे हैं तो फोर्ड शायद इंडिया में ऑपरेशन शुरू करेगा ईवीज़ को असेंबल करने के लिए, कुछ व्हीकल्स को असेंबल करके बाहर भेजने के लिए।
ये उनकी प्लान है, ये उनका इंटेंट है। अभी हाल ही में लास्ट ईयर ही उन्होंने जो है तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर के साथ मिलकर बोला था कि हम जो है थोड़ा सा देख रहे हैं, अब इंडिया के जो एग्जिस्टिंग प्लांट है उसको और किस तरीके से यूटिलाइज़ करने की सोच रहे हैं। हालांकि उन्होंने कहीं पे भी ये कमेंट नहीं किया कि इंडिया में क्या वो कोई आइस यानी कि इंटरनल कंबशन इंजन वाला व्हीकल बेचेंगे नहीं बेचेंगे। इट मेक सेंस कि ब्रांड अगर यहाँ आके कुछ भी करना चाह रहा है तो कुछ चीज़ें वो एज ए CBU भी इनिशियली ला के जो है इस मार्केट में दे सकता है। बट रिमेंबर, वो भारत को कंप्लीटली छोड़ के गए हैं, डीलर्स को खुश करके गए हैं कि प्लीज़ परेशान मत करना। हालांकि उन्होंने अब तक अपना नाम खराब नहीं होने दिया है सर्विस वगैरह के मामले में, बट धीरे धीरे कई सर्विसेज ऐसी है, जैसे कि अभी थोड़े टाइम पहले मुझे याद है फोर्ड पास करके जो उनकी सर्विस आती थी कनेक्टेड वगैरह वाली, वो सब उन्होंने बंद कर दी। उन्होंने बोला बस अब हो गया है हमारा। तो धीरे धीरे वो कंप्लीटली एग्जिट की तरफ ही अभी तक बढ़े हैं। एक भी ऐसा कॉन्क्रीट स्टेप उन्होंने नहीं लिया है जो कि उनकी एंट्री की बात करता है, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि वो आ गए, मिल गए वगैरह वगैरह, वो सब चीज़ें। मेरे ख्याल से इट मेक्स नो सेंस फोर्ड इफ़ यू कम बैक, इफ़ यू वांट टू कम बैक, कम इन ए फुल स्विंग। लास्ट टाइम जो बेवकूफ़ियाँ हुई थी आपके मैनेजमेंट के द्वारा या आपकी प्लानिंग में या आपकी ओवरऑल किस्मत में, लेट्स से इट, वो अब दोहराने का मौका नहीं है, बिकॉज इंडियन मार्केट इज बिकम इवन मोर कॉम्पिटिटिव, इवन मोर स्ट्रॉन्गर। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई है। आपके क्या थॉट्स है इस पूरे सिनेरियो में, उस पर आप जो है नीचे राय दे सकते हैं। अगली वीडियो तक दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। एक चीज़ महिंद्रा को मैं पूछना चाहता हूँ, ये फोर्ड वाले जो आपको ब्लेम करते हैं, सही बात है क्या यार? मतलब मैं जेन्युइनली जानना चाहता हूँ आपने क्या किया इनको? बहुत हर्ट हुए हैं ये लोग यार, मेरे पैसे भी लेके गए हैं साले, मैं भी हर्ट हुआ था, बट कभी नहीं मिलेंगे पैसे।